गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो वीडियो है ये एक ग्रामर के और टॉपिक पर है। और आज का हमारा टॉपिक है 10th क्लास के अंदर टैग क्वेश्चन का। जो एक क्वेश्चन आता है एक नंबर का। एक नंबर देखने में बहुत कम लगता है, लेकिन आपको पता है बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो एक नंबर का बहुत महत्व होता है। और उन बच्चों को तो अवश्य ही अच्छे से ये तैयार करना चाहिए कि उनका एक नंबर मिस ना हो जाए, जिनको एक नंबर की वैल्यू को अच्छी तरह से पता है कि एक नंबर क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टैग क्वेश्चन के डेफिनेशन की। डेफिनेशन क्या है? टैग क्वेश्चन एक समाल क्वेश्चन होता है। समाल छोटा प्रश्न होता है। अब ये छोटा प्रश्न कैसे होता है, कहाँ लगता है? दैट इज अटैच्ड और टैग टू द एंड ऑफ ए सेंटेंस। जो कि एक जो वाक्य होता है कोई भी, उस वाक्य के एंड में, अंत के अंतर टैग किया जाता है, चिपका दिया जाता है, या मैं कह दूं कि अटैच कर दिया जाता है, लगा दिया जाता है। मतलब बजाय रेदर देन रिपीट द मेन वर्ब ए फॉर्म ऑफ बी, कि बजाय इसके कि हम अपनी मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया जो आई है सेंटेंस के अंदर, उसको रिपीट करने के, हम क्या करते हैं, बी का ही जो एक प्रारूप होता है, बी से ही आपको पता है जो जितनी भी हमारी ऑक्सिलरीज है वो सभी बी से ही बनी होती है, उसी के प्रारूप होते हैं। तो उस रूप को अंत में जो है हम पुट कर देते हैं, लगा देते हैं, और उसके माध्यम से हम कही हुई बात को क्वेश्चन टैग के माध्यम से उसकी स्वीकृति लेते हैं कि ऐसा है कि नहीं है, ये पूछ लिया जाता है, उसे ही हम टैग क्वेश्चन कहते हैं। ये काम ऑक्सिलरी वर्ब के माध्यम से भी हो सकता है, और आपको पता है जो मॉडल वर्ब है, जो कि मैनर भी बताती है साथ में, उनके माध्यम से भी किया जाता है। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल है वो देखेंगे। यू कैम बाई ट्रेन। यहाँ पर हमें साफ दिखाई दे रहा है कि ये जो सेंटेंस है, तुम ट्रेन से आए, तो इसके अंदर हमने देखा कि सेकंड फॉर्म लगी हुई है, मतलब ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है, कम की जगह कैम आया है। तो अब इसका टैग लगाने के लिए हमें क्या करना है? एक कॉमा है, और कॉमा के तुरंत बाद हम देख रहे हैं कि सिंपल पास्ट के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है, आपको पता ही है, वो डिड होती है। और डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इधर लगाने की आवश्यकता है ही नहीं, हमें तो सिर्फ डिड लगाना है। और डिड लगा के हम, यदि हमारा जो वाक्य है वो सकारात्मक है, तुम ट्रेन से आए, क्या तुम आए थे, डिडंट यू, तो सीधा इसमें हम नोट का यूज करेंगे, डिड के साथ नोट। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में डिडंट लिखा जाता है, आपको पता ही है। और लास्ट में हमने सब्जेक्ट यूज कर लिया, यू, और इंटरोगेटिव साइन। यहाँ पर हमारा ये टैग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इतना काम आपको करना है, ये डिडंट यू जो पार्ट है वो आपके द्वारा लगाया जाना है, और पीछे आपके इसके एक्सक्लेमेशन, सॉरी, इंटरोगेटिव साइन है वो जरूर लगाएंगे। इट इज वेरी विंडी टुडे। आज बहुत ही तूफानी है। आगे पूछ लिया गया है, इजंट इट, ऐसा नहीं है, इट इज वेरी विंडी टुडे, आज बहुत तूफानी है। इजंट इट, ऐसा नहीं है। ये लास्ट में हमारा हो गया टैग। यू कैन मीट मी एट द स्टेशन, तुम मुझे स्टेशन पर मिल सकते हो। अब ये देखिए कैन, तो हम हमारा जो टैग बनेगा वो कैन से ही बनेगा, लेकिन साथ में क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर हम पूछेंगे नोट लगाते हुए, कांट यू, और लास्ट में इंटरोगेटिव साइन। यू कुडंट गिव मी ए राइड। अब यहाँ पर देखिए ये पहले से ही नेगेटिव है, तुम मुझे सवारी नहीं करवा सकते थे। तो यहाँ पर हमारा जो टैग क्वेश्चन बनेगा वो पॉजिटिव में रहेगा, उसमें नोट नहीं आएगा। कॉमा के बाद कुड यू, क्या करवा सकते थे, बस, और लास्ट में इंटरोगेटिव साइन। तो इस प्रकार से हमें टैग क्वेश्चन है वो सोल्व करना है। तो इसके अंदर सेंटेंस पैटर्न क्या रहता है, मैंने आपको बता ही दिया। इफ इफ द सेंटेंस इज नेगेटिव, द टैग क्वेश्चन यूजुअली पॉजिटिव। यदि हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है तो प्राय क्या रहता है, नेगेटिव है सॉरी, सेंटेंस, तो हमारा जो टैग क्वेश्चन है प्राय क्या रहेगा, वो पॉजिटिव रहेगा। जैसे यू डिडंट टेल हिम, तुमने उसे नहीं बताया। तो अब ये नोट पहले ही आ गया है, तो हम क्या करेंगे, डिड यू,
ये आपने बताया। सेंटेंस नेगेटिव वर्ड्स जो होते हैं, उनको भी हम नेगेटिव ही कंसीडर करेंगे उन सेंटेंस को जिनके अंदर नेगेटिव वर्ड आ गए हैं पहले से ही। तो उनके लिए पॉजिटिव टैग क्वेश्चन लगाना पड़ेगा। जैसे हम एग्जांपल देखेंगे, ही नेवर ड्रिंक्स अल्कोहल। अब देखिए यहाँ पर इसने पहले ही लगा दिया नेवर। नेवर अपने आप में अर्थ देता है कभी नहीं, तो वो कभी भी अल्कोहल ड्रिंक नहीं करता है, वो कभी नहीं पीता है। अब ये देखिए इसके अंदर ये नेगेटिव है, तो आगे इसका जो टैग क्वेश्चन लगेगा वो अपने आप में पॉजिटिव रहेगा। ही सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए सिंपल प्रेजेंट का है ये ड्रिंक्स, फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई आई एस। तो आगे हमारी जो टैग क्वेश्चन में लगेगा हेल्पिंग वर्ब, वो डज और डू लगना है। आई होता, प्लूरल होता तो हम डू लगा देते, लेकिन यहाँ पर आपको साफ दिखाई दे रहा है कि ये सिंगुलर है, ही दिया हुआ है, तो हम डज लगाएंगे। डज ही, क्योंकि नेगेटिव पहले से ही है, और लास्ट में इंटरोगेटिव साइन। सेकंड सेंटेंस देखिए, नो बॉडी लेफ्ट ए मैसेज। किसी ने एक मैसेज नहीं छोड़ा। अब ये सेकंड फॉर्म है, लीव की सेकंड फॉर्म लेफ्ट, और नो बॉडी ने इसको पहले ही नेगेटिव कर दिया है, तो हम कॉमा लगाया, और कॉमा के तुरंत बाद हमने क्या किया, सिंपल पास्ट में जाएंगे, सीधी सी बात है, और वहां पर यूज की जाती है हेल्पिंग वर्ब डिड दे, क्या उन्होंने ऐसा किया, और लास्ट में इंटरोगेटिव साइन। यदि सेंटेंस पॉजिटिव होता है तो टेक क्वेश्चन यूजुअली क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। यू टोल्ड हिम, तुमने उसे बताया, कहा, डिडंट यू, और इंटरोगेटिव। तो ये 12 के लगभग रूल है टेक क्वेश्चन के, जिनका आपको ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पर इस तालिका के अंदर आपको ये दिखाई दे रहे हैं, एक बार देख लीजिएगा। थोड़ा मैं इसको साइज कम कर देता हूँ इसका थोड़ा सा। अब हम सिर्फ रूल ही है तो वो देखेंगे। यदि एग्जाम्पल साथ में देखते जाएंगे वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, ऑलरेडी काफी लंबा हो चुका है वीडियो पहले से ही। लेट्स के बाद में जिस वाक्य में लेट्स आया हो और उस वाक्य में यदि क्वेश्चन टैग लगाना हो, तो हम क्वेश्चन टैग सेल के साथ स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट रूल है हमारा। सेकंड है, आई एम नॉट यदि आया हुआ वाक्य के अंदर, तो उसके अंदर क्वेश्चन टैग हमारा आरंट आई लगेगा। यदि पोलाइट रिक्वेस्ट का भाव है वाक्य के अंदर, तो वो वुडंट से बनेगा, वुडंट उसमें मॉडल वर्ब लगेगी। इम्पेरेटिव कोई सेंटेंस है आदेशात्मक, आपको पता है, आज्ञा सूचक आदेशात्मक, तो उसके अंदर विल या वुड का प्रयोग करेंगे कमांड के लिए। मस्ट यदि मॉडल्स का वर्ब मॉडल वर्ब का यूज किया गया है वाक्य के अंदर, तो हम मस्ट नोट का यूज करेंगे। यदि एंडिंग है मेन वर्ब के रूप में किसी वाक्य की, हैव के रूप में पॉसिबल है, तो उसमें दो एंडिंग संभव होती है यदि हैव रहता है तो। मतलब एक मेन वर्ब के रूप में यूज कर सकते हैं, और दूसरा हम बोले तो उसकी हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी इनको मान सकते हैं। सातवां रूल कहता है, क्वेश्चन टैग के अंदर प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है लोगों के लिए।
प्रॉपर नेम की जगह। 8वां रूल कहता है दिस और दैट जिस वाक्य के अंदर आए हो प्रोनाउन, तो उसके अंदर इट प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे क्वेश्चन टैग के अंदर। दीज और दो जहां पर आए हो वहां पर हम दे प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे क्वेश्चन टैग में। जहां पर वाक्य सेंटेंस की संरचना देयर प्लस बी की एक फॉर्म के रूप में हुई है, वहां पर हम क्वेश्चन टैग के अंदर भी क्या करेंगे, देयर का प्रयोग किया जाएगा क्वेश्चन टैग लगाते वक्त। इनडेफिनेट कोई प्रोनाउन आया है, अनिश्चित प्रोनाउन है जिसकी हमें पता नहीं कर सकते कि कौन सा प्रोनाउन प्रयोग किया जा रहा है, कुछ समझ नहीं आए किसके बारे में हो रहा है, तो वहां पर क्वेश्चन टैग में दे प्रोनाउन है उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे नो बॉडी, नो वन, समवन, समबॉडी, एवरीवन, एवरीबॉडी। अब इसमें अनिश्चित है कि किसकी बात हो रही है, कोई परफेक्ट व्यक्ति की ओर इशारा इसमें नहीं मिलता है। यूज टू एज ए वर्ब जिस सेंटेंस के अंदर प्रयोग में आया है वहां पर क्वेश्चन टैग में डिड नॉट का प्रयोग किया जाता है। ये 12 रूल थे, तो ये हमने देखे। और बाकी जो वीडियो है इसका फिर कभी बनाएंगे, काफी लंबा हो गया। थैंक यू टू वॉचिंग।